हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीके जीएस। दोस्तों, आज हम फिजिक्स लेके आए हैं जो कि यूथ पब्लिकेशन का है। इसके अंतर्गत आज हम आपको फिजिक्स कराने वाले हैं जो कि ग्रुप डी हो गया आपका, और एईडीओ हो गया जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाई एग्जाम, सीजीएल 4 हो गया बिहार एसएससी के अंतर्गत जो आता है। यानी कि फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ना किसी भी एग्जाम में, इनसे बाहर नहीं मिला, क्योंकि ये टोटल दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी शक्ति की यूनिट कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, जूल्स पर सेकेंड, ये भी शक्ति की यूनिट है, अश्वशक्ति भी है, वाट भी है। कौन नहीं है, तो किलोवाट घंटा, ये नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है, यानी कि किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। जूल सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड, अश्वशक्ति और वाट, ये सभी किसकी मात्रक है, तो शक्ति की मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो क्या होगा, किलोवाट नहीं होगा। किलोवाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है भी, यानी कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वी फॉर वोल्ट होता है। वोल्ट है विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ओम पर मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो देखिए इसका क्या दिया गया है आंसर। आंसर ए है। ए में क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रतिरोध है। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो किसका है, प्रतिरोध का है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, यानी कि इसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, और चालक का प्रतिरोध कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और 1 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की इकाई यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका एसआई इकाई वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
फोकस दूरी की SI इकाई क्या है? तो फोकस दूरी की SI इकाई मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा एक SI मात्रक नहीं है? तो यानी कि कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी जो है SI मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा की CGS प्रणाली में यूनिट है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई SI प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है, न्यूटन बल का SI मात्रक है और ओम विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, लंबाई की SI इकाई क्या है? लंबाई की SI इकाई क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सीलरेशन कहते हैं, और इसका यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विद्युत परिपथ का विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो है मात्रक इनमें से ओम हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलॉम होता है और बल का न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की SI यूनिट आपको बेकुरल हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, मीटर मीटर का क्या हो जाएगा? चिन्ह m हो जाएगा और मूल भौतिक राशि तो लंबाई होगा। वहीं पे किलोग्राम का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। सेकंड यानी समय का हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ताप टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भार की SI इकाई क्या है? तो भार की SI इकाई न्यूटन होता है। लंबाई जो है SI यूनिट इधर लिखा है, इधर भौतिक राशि है, लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा और इधर प्रतीक चिन्ह भी दे रखा है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होगा, समय का सेकंड होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा SI यूनिट, और ताप का केल्विन होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, इस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, तो संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की SI पद्धति में इकाई kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। संवेग इक्वल्स टू हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड के पावर -1। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
23 पे चलते हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.24 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको मीटर में लिखेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23 को देखते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, क्या हो जाएगा, दूरी के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जैसे V = I/R से दर्शाते हैं, जहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो ओम किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही नहीं हो जाएगा, जबकि न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल, ये सभी है, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई W = न्यूटन मीटर अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है डायोप्टर है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पे दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी परसेबाइपिया, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु को देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, क्यूरी में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई आपका अश्व शक्ति हो जाएगा। भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा खर्च होती है। पावर = W/T यानी कि कार्य बाय समय। शक्ति यानी कि पावर की इकाई जूल पर सेकंड अथवा वाट होती है।
उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर को मुख्यतः अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 7 से 46 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यानी कि यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट डेसिबल होता है। 33 नंबर में है ध्वनि प्रदूषण को, यहाँ पे खाली स्थान है, के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो प्रतिबल की माप क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, अपर क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। अब इसको मिलाना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी, और चुंबक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। ABC देखिए किसमें है? 1 2 3 में ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। यहाँ पे भौतिक राशि दे रखा है और उसका यूनिट दे रखा है। ऊर्जा तथा कार्य का क्या होगा मात्रक? जूल होगा। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। शक्ति का वाट हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित यानी कि ट्रांसमिट होती है। शक्ति यानी पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। शक्ति की ऐसा इकाई वाट है। इसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई यूनिट नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का तो यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कह लीजिए। विस्थापन का तो मीटर होता है यूनिट। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है। आवेश यानी कि Q, प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं। अतः धारा बराबर Q/T। Q निकालेंगे तो I × T हो जाएगा। एम्पियर इक्वल्स टू आवेश
अपॉन सेकेंड हो जाएगा, वहीं पे आवेश इक्वल्स टू एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दूर नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा यानी ये राशि है इधर, और इधर मात्रक है यानी कि यूनिट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी यानी कि मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुना 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बल की इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान एवं उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बल यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो न्यूटन होती है। अब राशि इधर दे रखा है, इधर मात्रक दे रखा है, देख लेते हैं। ताप का यूनिट केल्विन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा और दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो बी वाला जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, यही आपका नहीं सुमेलित है। बाद बाकी सुमेलित है, यानी फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, प्रेशर दैट मीन्स दाब का, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। दोस्तों आज हम 85 क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखते हैं। आप यदि हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा, तो हम ये सीरीज को आगे भी चलाएंगे। इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आपको जरूर कमेंट करना चाहिए, और यदि कोई आपको सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।